गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग का जो फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम है उसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं एल्गी। एल्गी के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आप लोग को मैंने वीडियो दे दिया है। ये जो थर्ड पार्ट एल्गी है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। तो जो थर्ड पार्ट एल्गी है वो किस क्लास का है? फियोफाइसी। जनरली जो फियोफाइसी क्लास है उसको कॉमनली नोन एज ब्राउन एल्गी। जो फियोफाइसी क्लास है उसको ब्राउन एल्गी कहा जाता है और जिसे हम क्या कहते हैं? सी वीड्स कहते हैं। सी वीड्स मीन समुद्री खरपतवार जो होते हैं, मेराइन सी वीड्स जो होते हैं उसको सी वीड्स कहा जाता है। इसके अब देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स, सम कैरेक्टर्स ऑफ फियोफाइसी। मेराइन हैबिटेट। मोस्टली फियोफाइसिक members are marine habitat. Marine habitat means they are grow in saline water, salty water like sea, oceans, etc. Largest in size. जितने भी आपके एल्गी हैं उन सब में जो फियोफाइसी ग्रुप है ये सबसे जो एल्गी का साइज होता है सबसे लार्जेस्ट होते हैं, अप टू 100 मीटर्स, 100 मीटर तक होते हैं और इसको केल्प कहा जाता है। प्लांट लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी मैक्रोसिस्टिस। और जो आपकी ब्राउन एल्गी है मीन्स जो फियोफाइटिक क्लास उसके जो मेंबर हैं उसमें से सबसे जो लार्जेस्ट आपका एल्गी है मैक्रोसिस्टिस है। लेकिन अगर हम किसी फियोफाइसी क्लास की एक मेंबर के अगर हम प्लांट को देखते हैं तो प्लांट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। जो प्लांट होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट आपका होता है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट मीन्स विद द होल्ड फास्ट प्लांट अटैच टू द बेस और सबस्ट्रेट। जो प्लांट होते हैं होल्ड फास्ट की हेल्प से किसी बेस और सबस्ट्रेट से अटैचमेंट होते हैं, चिपके रहते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड जो उसका पार्ट होता है स्टॉक। स्टॉक मीन्स एक आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। थर्ड फ्रॉन्ड, लीफ लाइक फॉर फोटोसिंथेसिस। और ऊपर आपका जो एरिया होगा वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ग्रीन कलर्स के, मोस्टली ब्राउन कलर के, ग्रीन कलर के, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको फ्रॉन्ड्स कहा जाता है। और दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। उसके बाद अगर इसका एग्जाम्पल्स दिया जाए तो लेमिनेरिया। इसका जो एग्जाम्पल्स है इस एल्गी का मेनली लेमिनेरिया। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, नीचे आपका होल्ड फास्ट, स्टॉक, फिर आपका फ्रंट है। अब बात करते हैं सेलवाल इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड एल्जिन्स। जो सेलवाल होती है सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन सेलवाल के आउटसाइड पे, आउटसाइड ऑफ सेलवाल ए जिलेटिनस मेम्ब्रेन प्रेजेंट इज नोन एज एल्जिन। सेलवाल के चारों तरफ आउटसाइड की तरफ एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन और लेयर प्रेजेंट होती है जो एल्गिन की बनी होती है। अब एल्गिन की बनी है तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस रोल होगा एल्गिन की जो बनी होगी। एल्गिन इज ए जिलेटिनस कोटिंग आउटसाइड ऑफ सेल वॉल। हाइड्रोकोलाइट्स, जो एल्जिन होते हैं कैसे होते हैं? हाइड्रोकोलाइट्स। हाइड्रोकोलाइट मीन्स क्या होते हैं? एल्जिन शो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और एल्जिन क्या शो करते हैं? हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसका मतलब है एल्जिन जो होगा उस सेल को के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब काफ़ी देर तक रख सकता है। और इससे क्या होगा? एल्जिन प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ एल्गी। और जो एल्जिन सलवाल के ऊपर जो लेयर है एल्जिन, वो क्या काम करेगा? जो एल्गी है उसको ड्राई होने से प्रिवेंट करेगा, सूखने से बचाएगा, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब किया है। वाटर को जब एब्जॉर्ब रहेगा तो एल्गी आपकी ड्राई नहीं होगी। यूज ऑफ एल्जिन, जो एल्जिन सब्सटेंस है उसका क्या यूज है? तो एल्जिन का यूज सोप बनाने में, आइसक्रीम, पॉलिश, क्रीम, प्लास्टिक, ये सब सब्सटेंस हैं, इसको बनाने में एल्जिन्स का यूज किया जाता है क्योंकि वह ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करता है। मेन पिगमेंट, अगर देखते हैं प्लांट है तो उसके अंदर पिगमेंट्स होंगे। तो मेन पिगमेंट क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए, जिसे हम यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन एंड बीटा कैरोटीन। ये आपके 4 पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन एंड बीटा कैरोटीन। जो फ्यूकोजैंथिन आपके होते हैं इसे जैंथोफिल जो आपका एक पिगमेंट है उसकी एक
डेरिवेटिव्स होते हैं फिकोजेंथिन्स जो येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। फूड स्टोरेज, जो स्टोरेज फूड होगा वो क्या होता है, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल्स। अगर फियोफाइसी मेंबर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो स्टोरेज फूड होता है वो लेमिनेरियन या तो होगा या तो आपका मैनिटोल होगा, मीन्स दोनों में से एक होंगे, दोनों आपके एक साथ प्रेजेंट नहीं हो। किसी प्लांट में हो सकता है, किसी एल्गी में लेमिनेरियन हो, किसी में आपका मैनिटोल्स हो। रिप्रोडक्शन देखते हैं हम, मोस्टली हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप का होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली फ्रेगमेंटेशन के मेथड्स होता है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स एनी पार्ट एल्गी डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट एंड स्मॉल पार्ट कैन ग्रो ए न्यू एल्गी। तो कह रहा है कि जो आपकी एल्गी होती है वो छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाती है, फ्रेगमेंट पीस टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और उस आपका जो एवरी पीस है, एवरी स्मॉल पीस ग्रो ए न्यू एल्गी, और एवरी जो स्मॉल पीस होगी उससे आपका न्यू एल्गी ग्रो होती है। अब सेकंड देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सेकंड टाइप का मेथड है उसको देखते हैं बाय जूस्पोर्स के द्वारा होते हैं। जूस्पोर्स मीन्स स्पोर्स कैसे होंगे, मोटाइल्स होंगे, क्योंकि जूस्पोर्स नाम ही है तो जूस्पोर्स कैसे होंगे, आपके मोटाइल्स होंगे। और मोटाइल्स होने के लिए क्या चाहिए, आपके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन कितने नंबर में होते हैं उसको देखते हैं। और जो जूस्पोर होते हैं उसका शेप कैसा होता है, पियर शेप। पियर शेप मीन्स जो नाशपाती फ्रूट होता है उसके शेप के इसके जूस्पोर का स्ट्रक्चर होता है पियर शेप। टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला, और आपके टू अनइक्वल आपके फ्लैजिला होते हैं, लेकिन कहाँ पे, लेटरल साइड में, जो किनारे होते हैं वहाँ पे आपके लेटरल साइड में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। टू अनइक्वल मीन्स एक लार्ज होगा और एक आपका स्मॉल होंगे, दोनों सेम साइज के नहीं होंगे। फिर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, एंडोगैमस। ये 3 टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैं। तो किसी प्लांट में हो सकता है आइसोगैमस हो, किसी में एनआइसोगैमस, किसी में ओगैमस। तो जो इसका एग्जाम्पल देखते हैं फियोफाइसी का मोस्ट जो एग्जाम्पल उसको देखते हैं थोड़ा सा। सरगसम, जो सरगसम आपका प्लांट एल्गी उसको कॉमनली क्या बोला जाता है, गल्फ वीड कहा जाता है। गल्फ वीड इसका कॉमन नेम गल्फ वीड है। और ग्रो कहाँ करते हैं, ग्रो इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस। और जो आपका अटलांटिक ओशियंस का नॉर्थ रीजन है वहाँ पे ग्रो करते हैं। इस वजह से ये जो एरिया है इसको क्या कहा जाता है, सरगासो सी कहा जाता है। ये जो आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस का रीजन है यहाँ पे लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सरगासम जो एल्गी है बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करती है, इसलिए वो जो एरिया उसको सारगासो सी कहा जाता है। सारगासो सी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में आपके सरगासम एल्गी ग्रो करते हैं। और देखते हैं जो आपका लेमिनेरिया एल्गी है वो केल्प, जिससे क्योंकि बहुत बड़ा एल्गी होते हैं 100 मीटर तक की उसकी लेंथ होती है। जो लेमिनेरिया एल्गी होती है उससे हमको मिलता क्या, आयोडीन एंड ब्रोमीन्स। टू को मेन जो कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं आयोडीन एंड ब्रोमीन वो हमको लेमिनेरियन से मिलता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस। ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, फियोफाइसी के हैं। यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हुआ पार्ट 3 क्लास फियोफाइसी। इसके बाद हमारा जो अगला क्लास है रोडोफाइसी, और इस कौन सा हमारा एल्गी का पार्ट है, पार्ट 4 क्लास रोडोफाइसी, जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं। जो रेड एल्गी होते हैं क्या होते, कौन से एल्गी होते हैं, एंसेस्ट एल्गी। एंसेस्ट एल्गी मीन्स बहुत ही ओल्ड एल्गी है। और सबसे एडवांस एल्गी हमारी कौन सी होती है, क्लोरोफाइसी जो एल्गी है। तो रोडोफाइसी का मतलब है रेड एल्गी। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स देखते हैं, कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। जो आपका रोडोफाइसी है उसका मेन एग्जांपल क्या है, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया एक एल्गी है जिसके बेस पे लेकर के ये जो स्ट्रक्चर्स या कैरेक्टर्स दिए गए हैं उसको देखा गया है। नो मोटाइल स्टेज फाउंड इन रेड एल्गी। अब पहले दे दिया है कि जितने भी रेड एल्गी या रोडोफाइसी के जितने भी मेंबर होंगे उसमें लाइफ की किसी भी स्टेज में मोटाइल स्टेज नहीं होगा, मतलब सिलिया एंड फ्लैजिला आर नॉट प्रेजेंट इन एनी स्टेज। सिलिया और फ्लैजिला इस एल्गी के किसी भी मेंबर के किसी भी स्टेज में नहीं होते हैं। मोस्टली मेराइन दे ग्रो इन वार्म एरिया,
और मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं, मीन्स साल्ट वाटर में ग्रो करने वाले होते हैं। और कहाँ पे ग्रो करते हैं, ग्रो इन वार्म एरिया, जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे ग्रो करते हैं। एक्सेप्शनल केस है बैट्रा चोस्पर्सम इज फ्रेश वाटर। आपका जो एक एल्गी है बैट्रा चोस्पर्सम, ये आपका कौन सा एल्गी है, फ्रेश वाटर। हमने बताया कि जितने भी रोडोफाइसे होते हैं सब कहाँ ग्रो करते हैं, आपके ग्रो करते हैं मेराइन वाटर। लेकिन आपका एक एक्सेप्शनल केस है कि बैट्रा चोस्पर्सम जो एल्गी है वो आपका फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, मीन्स रिवर, लेक्स, पॉन्ड, इन सब में ग्रो करता है। और कैसे होते हैं, सभी के सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, मीन्स जो रोडोफाइसी है उसमें यूनिसेलुलर एल्गी नहीं प्रेजेंट हो, सबके सब मल्टी सेलुलर होते हैं। एक्सेप्शनल पोरफायरिडियम इसमें भी एक्सेप्शनल है, जो कि पोरफायरिडियम होते हैं वो आपका यूनिसेलुलर होता है। मतलब रोडोफाइसी क्लास के अंदर जितने भी मेंबर हैं सबके सब मल्टीसेलुलर, लेकिन एक एक्सेप्शनल है पोरफायरिडियम जो होता है वो आपका यूनिसेलुलर होता है। सलवाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, पैक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर्स। जो सलवाल होंगे सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर के बने होते हैं। पिगमेंट्स, इसमें पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोसाइनिन, आर फाइकोरिथ्रिन एंड बीटा कैरोटीन्स। ये आपके 5 जो आपके मेन पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोसाइनिन, आर फाइकोरिथ्रिन एंड बीटा कैरोटीन्स, ये आपके प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स किसके अंदर, जो आपके एल्गी है रोडोफाइसी मेंबर्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक और वर्ड देता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है गॉडी-कॉप्स इफेक्ट। गॉडी-कॉप्स इफेक्ट क्या होता है, अगर देखा जाए रोडोफाइसी मेंबर्स में तो गॉडी-कॉप्स इफेक्ट शो करते हैं। इसका मतलब क्या है, कलर ऑफ रेड एल्गी चेंज अकॉर्डिंग टू डेप्थ इन सी। करा जो रेड एल्गी होती है उसकी जो कलर होता है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सी। जैसे ही नीचे जाएंगे आप समुद्र की गहराई में, जैसे ही आप जाएंगे तो कलर रेड एल्गी का चेंज होता चला जाएगा। ऊपर वाटर सरफेस पे कुछ और कलर रहेगा, मिडिल में जाएंगे कलर कुछ और चेंज हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो और कलर चेंज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं गॉडी-कॉप्स इफेक्ट। जब कलर रेड एल्गी का चेंज हो किसकी वजह से, जब अकॉर्डिंग हम डेप्थ में जाएंगे सीखे तो वहाँ पे उसका कलर चेंज, जैसे बोलते हैं गॉडी-कॉप्स इफेक्ट। सरफेस ऑफ वाटर कलर ड्यू टू फाइकोसाइनिन। अब सरफेस जो वाटर है उसका कलर कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, किसकी वजह से, फाइकोसाइनिन की वजह से होगा। और बॉटम ऑफ वाटर रेड कलर ड्यू टू फाइको आर इरिथ्रिन। अब कह रहा जो वाटर का नीचे का जो बॉटम का जो वाटर होगा वो किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा, किसके कारण, आर फाइकोरिथ्रिन के कारण होगा। पेनिट्रेशन पावर हाई इन अल्ट्रावायलेट एंड वायलेट लाइट। अब पेनिट्रेशन पावर हाई होती है अल्ट्रावायलेट एंड वायलेट लाइट की। आर फाइक्लोरिथ्रिन एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट एंड वायलेट लाइट। जो आर फाइक्लोरिथ्रिन होते हैं वो क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट और वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ड्यू टू फाइक्लोरिथ्रिन रेड एल्गी आर फाउंड इन बॉटम्स। और फाइक्लोरिथ्रिन के कारण ही आपका जो रेड एल्गी होता है वो नीचे होता है और कौन सा कलर दिखाई देता है, रेड कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट और वायलेट कलर पेनिट्रेशन पावर उसकी ज़्यादा है तो नीचे ज़्यादा गहराई में जाएंगे, और नीचे गहराई में जाएंगे तो नीचे आपका क्या है, आर फाइक्लोरिथ्रिन है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसको एब्जॉर्ब करने के कारण आपकी जो एल्गी है वो रेड कलर की नजर आएगी। कलर इज ऑलवेज नॉट रेड। जितने भी, जैसे नाम है रोडोफाइसी, इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी एल्गी इस मेंबर के होंगे सबका सब कलर कैसा होगा, रेड कलर का होगा। कुछ एल्गी आपकी ऐसी होती हैं जो डिफरेंट कलर की भी होती हैं। बैट्राचोस्पर्मम जो आपका एल्गी है ब्लू कलर एल्गी होता है, लेकिन किस क्लास में रखा गया, आप उसको रोडोफाइसी के अंदर रखा गया है। स्टोर फूड, क्या फूड स्टोर करते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च। एक स्टार्च का आपका पॉलीसैकेराइड का एक डेरिवेटिव है फ्लोरिडियन स्टार्च, उसको एज ए फूड स्टोर करते हैं। रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन किसके द्वारा? नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा। क्यों? तो मैंने पहले ही बताया कि इस रोड क्लास के अंदर मोटाइल स्टेज एब्सेंट होते, फ्लैजिला एंड सिलिया एब्सेंट होंगे। जब फ्लैजिला सिलिया एब्सेंट होंगे तो स्पोर कैसे बनेंगे? नॉन मोटाइल्स होंगे, मीन्स फ्लैजिला एंड सिलिया एब्सेंट होंगे। और नॉन मोटाइल स्पोर कौन कौन से होते हैं? मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर्स एंड टेट्रास्पोर्स। इनके द्वारा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल गैमीट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो किसके द्वारा होगा? गैमीट के द्वारा होगा, लेकिन गैमीट भी कैसा होंगे? सबके सब नॉन मोटाइल्स, मीन्स मूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फ्लैजिला एंड सिलिया एब्सेंट होंगे। और कौन सा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जिसमें दोनों आपके नॉन मोटाइल्स होंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। अब रोडोफाइसी जो क्लास है, इसके अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन को स्पेशल एक नाम दिया जाता है, तो इसकी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको कार्पोगोनिया कहा जाता है, लेकिन जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटेंजिया कहा जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटेंजिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनिया कहा जाता है। कुछ इसके एग्जाम्पल्स और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो आपके एल्गी है इस क्लास के अंदर, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है उसको देखते हैं। जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया आपकी एल्गी है, जिससे क्या हमको ऑब्टेंड होता है? अगर अगर ऑब्टेंड होता है। और अगर आपका क्या है? हाइड्रोकोलाइट्स होते हैं। हाइड्रोकोलाइट्स में समझते हैं ना, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए अगर तो इसलिए अगर का यूज लेबोरेटरी में ज़्यादा किया जाता है। जब आपको किसी का कोई कल्चर बनाना हो, कोई मीडियम कन्वर्ट करना हो, तैयार करना हो, तो उसके लिए आप जो कल्चर तैयार करेंगे, जो मीडियम तैयार करेंगे, उसके लिए अगर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर को ज़्यादा देर तक एब्जॉर्ब करके रख सकता है, जिसकी वजह से जो आपका कल्चर है जो मीडियम और ड्राई नहीं होगा काफ़ी देर तक। तो अगर आपका मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। दो आपके एल्गी होते हैं, दोनों किस क्लास के हैं? रोडोफाइसी के हैं। सेकंड आपका है पोरफायरा। पोरफायरा एज फूड। पोरफायरा आपका एल्गी होता है जिसको एज ए फूड की तरह, मीन्स एज ए सलाद की तरह, और एज उसका करी बना के लोग खाते हैं अलग अलग उसके, लेकिन मोस्टली ज़्यादा यूज करते हैं एज ए सैलेड की तरह, सलाद की तरह उसको यूज किया जाता है। एंड हर्बिएला। हर्बिएला कैसा होता है? आपका कलरलेस पैरासिटिक एल्गी होता है। ये आपका कौन सा एल्गी है? कलरलेस लेकिन पैरासिटिक एल्गी है। कोई कलर नहीं है तभी तो पैरासिटिक है। अगर कलर होता तो क्या करता हो? ऑटोट्रॉपिक होता है, लेकिन ऑटोट्रॉपिक ना होकर क्योंकि कलरलेस है इसलिए कैसा होता है? पैरासिटिक, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है एज ए फूड के लिए। कॉन्ट्रस क्रिस्पस। कॉन्ट्रस क्रिस्पस आपकी एक स्पीसीज है एल्गे की, जो उसको हम कॉमनली आयरिस मॉस कहा जाता है। आयरिस मॉस का इससे आपको क्या मिलता है? कैरागिनीन मिलता है। कैरागिनीन मिलता है कॉन्ट्रस क्रिस्पस से, जिसको हम आयरिस मॉस कहते हैं। और क्या मिलता है हमको? कैराजिनिन मिलता है। कैराजिनिन का यूज क्या होता है? कैराजिनिन्स आर यूज इन इंडस्ट्री फॉर थिकनिंग ऑफ लिक्विड। कोई लिक्विड बना रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस आप यूज बना रहे हैं, क्रीम है, सिरप है, और जो भी आप सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसमें बना रहे हैं, अगर लिक्विड सब्सटेंस है तो उसको यूज किया जाता है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के, मीन्स गाढ़ापन बनाने, गाढ़ा करने के लिए किसी लिक्विड को कैराजिनिन का यूज किया जाता है कि वो दिखने में कंसनट्रेटेड लगे, गाढ़ापन उसमें ज़्यादा हो। तो किससे मिलता है? कॉन्ट्रस क्रिस्पस से मिलता है। ये आपका एल्गी का पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ है। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे नेक्स्ट क्लास में आप लोग डिस्कस करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।